और चलिए अब नजर डालेंगे हरियाणा के खास प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद पर, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष रखा जा रहा है। तो वहीं एलईडी युक्त वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर लोग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। सिरसा के गांव फग्गू और कमाल में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सरकार का अच्छा कदम बताया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी हलका कलांवाले के प्रतिनिधि और पूर्व विधायक सरदार बलकौर सिंह शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि यहां कौन कौन से काम लोगों के लिए किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा अलग-अलग पिंडां 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 70+ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਜਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ तो 2 सिलेंडर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ आपके द्वार ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत। जी उज्ज्वला योजना की तरफ से हमें गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर सिलेंडर का जो मिली है बिल्कुल फ्री मिली है और ये हमारे लिए क्या, हम गरीब अमीर जो भी है जिसको भी मिल रहा है बहुत गुड न्यूज़ है। आप सरकार की इस योजना पर क्या कहना? मैं तो बहुत खुश हूँ कि हर इस योजना को अपनाएं और हर को मिलेगी और बहुत बढ़िया सभी को इस योजना जो ले रहा है, जो लेने वाला है, सभी को बधाई है। कोई फायदा मैं तो जी इस बारे आया, मैनू राशन नहीं मिलता, राशन पीला कार्ड भी बन गया जी मेरा, ते वो नहीं आ रहा है जी। कित्थों बने पीला कार्ड? पीला कार्ड जी मैं ऑनलाइन दुकान तो कढ़वाया गा जी, बनया आप बन के आया जी। हाँ जी, कहना चाहूँगे सरकार का कि ये बढ़िया काम? बढ़िया जी, ठीक है यार, अपना गवर्नमेंट चले जी, राशन मिले, ठीक है जी। तो मौके पर सरकारी योजनाओं के जरिए पात्र लोगों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है ये यात्रा। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा अपना लक्ष्य हासिल कर रही है, जिसमें किसान से लेकर विद्यार्थी और बच्चों से लेकर वृद्ध जन तक को दी जा रही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को गांव-गांव पहुंचने वाली जागरूकता वैन और विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोग बाग लाभान्वित हो रहे हैं। अपना कार्ड बन गया बीमारी वाला, बहुत बढ़िया कैंप लगे तो बढ़िया बनया काम। हाँ जी, मोदी सरकार ने बढ़िया करे काम। नहीं है, सिलेंडर भी लागू है जी। हाँ जी, खुश हैं। आही आयुष्मान नहीं बनाया जी, दिक्कत कैंसर से जी मैंने। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ खुश हैं बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड बना।
ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਲਾਜ। ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਹ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ही बने जी। तो अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने में लगी मनोहर सरकार अपना दायित्व प्रभावी ढंग से निभा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार आपके विकास की गारंटी के साथ उन्हें आप तक पहुंचाते हुए लोगों को और अधिक लाभान्वित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना संकल्प यात्रा का उद्देश्य सार्थक होता दिख रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराकर उनका लाभ दिलाया जा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि जो लाभ सरकार उन्हें दे रही है उससे वो अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही सरकार की इस पहल की सराहना भी हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के रूप में हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए थे। ये यात्रा फरीदाबाद के सेक्टर 16 की मार्केट में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कैंप में लोगों को विकसित भारत को लेकर शपथ दिलाई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। वही कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया। वही गरीब लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ उठाया और सरकार के इनिशिएटिव की तारीफ की। मोदी सरकार दे आर डूइंग वेरी गुड। सो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं अभी जो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है, तो मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। कितना अच्छा है कि लोग आसानी से बिकॉज हाँ लोगों को हेल्प मिल रहा है ना, तो बिकॉज दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉलिसीज आर फॉर पब्लिक ओनली। कितना अच्छा है कि एक ही जगह पर ये सब आए हुए हैं ताकि लोगों को भटकना ना पड़े, दफ्तरों की चक्कर ना काटने पड़े। हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कहीं पे भी सब लोग अवेलेबल है तो कोई भी काम आप कर सकते हो। आप क्या कराने आए हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना अच्छा है कि ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं तो? नहीं, मैं कुछ कराने नहीं आई हूँ, बट अभी ये अवेलेबल है तो हमको लग रहा है ना हमारे घर का भी एक काम अटका हुआ है तो वो भी हम करा सकते हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है, और बहुत ही अच्छा है क्योंकि सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पे। घर के पास में रह के एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। क्या काम कराया आपने? हमने आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है और अच्छा है, इजीली हो गया और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। सो आई थिंक कितना उसमें देरी लगी होगी, और उससे पहले कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे कि नहीं हो पा रहा था काम? नहीं, पहले तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, बट अभी यहाँ पे तो घर के पास ही है और 10 मिनट के अंदर सारे काम हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी का जो रथ है आज आप यहाँ पहुँचा है, काफ़ी लाभार्थी पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार के लिए, किस तरह का धन्यवाद? सरकार का तो बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सेक्टर्स की भी बहुत अच्छी सेवा करी जा रही है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। यहाँ पे जी ये बुजुर्ग पेंशन के बारे में जानकारी मिली थी, इस तरह से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जाके वहाँ जानकारी लो, हो सकता है वहाँ आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये हम आए तो हमको जैसे जैसे बताया तो मैं अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ, तो यहाँ 5 मिनट के अंदर मेरे काम हो गया। क्या काम करा है आपने? काम यही है जी, जो कागजात उन्होंने फॉर्म भरा है, जो आधार कार्ड मांगा है वो आधार कार्ड दे दिया, बाकी जो कागजात थे उनको दिखा दिए, बाकी जो कह रहे ठीक है जी आपको। कितनी देर लगी? ज़्यादा 5-7 मिनट लगे होंगे बस। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक आने की आपको?
देखो ये कैंप तो जगह जगह लग रहे हैं, एक दूसरी जगह जाने से पता लग ही जाता है भाई इसके मामले में कैंप लग रहे हैं। थोड़ी आप वहाँ देखो, जानकारी लो, तो हमें जानकारी मिली तो इसलिए हम आ जाए यहाँ। क्या कहेंगे सरकार जो ये काम कर रही है? नहीं है, सरकार ऐसा काम करेगी तो बहुत अच्छा काम है, तो गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। अच्छा है, अब लाभ मिलेगा सरकार का, शुक्रिया करेंगे। बिल्कुल जी, ऐसी सरकार आएगी तो कोई परेशान नहीं रहेगा, इससे बहुत लाभ होगा। लाभार्थियों का कहना था कि यहाँ कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ ही हो गए। सबने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि पहले इन कामों को लेकर वो कई दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के जरिए उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां फौरन दूर हो गई। उन्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ा, वक्त की बचत हुई और पैसे की भी। हालांकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो बहुत सारी स्कीम का मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा कष्ट था कि मेरा जो मकान है उसमें जो बिजली का कनेक्शन था वो 2 कनेक्शन थे। एक मेरा पुराने ओनर के नाम से चल रहा था, तो जब हमने इनिशियली बात करी थी तो उसमें रिश्वत मांग रहे थे बहुत मोटी, कोई 15,000 कोई 20,000, लेकिन मैंने अभी यहाँ बात की है, उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और 100 से 200 रुपये ऑनलाइन फीस जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट PDF के मतलब हम सबमिट कर सकते हैं और वो 1 वीक और 10 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये कैंप लगने से एक ये फ़ायदा हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जो है अपने हाउस टैक्स की समस्याएं हैं, अपने उज्ज्वला योजना की जो सिलेंडर की वो स्कीम है, या अपना हेल्थ से रिलेटेड कोई शुगर चेक कराना चाह रहा है या अपना और कोई टेस्ट कराना चाह रहा है, तो वो सारी समस्याओं का यहाँ पे इंस्टेंटली समाधान हो रहा है। और जो मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं जो देश को आगे ले जाने की, चाहे वो राम मंदिर का वो हो या चाहे जो जितने भी बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितना रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। नहीं तो पहले एक एक प्रोजेक्ट जो है 10-10 साल चलते थे। अब जैसे मैं कल देख रहा था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 20 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वो बहुत ही बड़ा मतलब वो है, उसके पीछे बहुत बड़ा विल पावर रहा होगा लीडरशिप का, तभी वो इतना हाई स्पीड से। देखो हमारे को पहले ये लग रहा था कि शायद हम लोगों को ना जोड़ पाएँ, पर यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि हमने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और लोग वाकई में काम अपना करा पा रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि ये कैंप लगातार लगते रहने चाहिए। मतलब वाकई में लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है, लोगों को बहुत जरूरत है। इस तरह के कैंप रेगुलर बेसिस पे लगने चाहिए, ना कि 1 या 2 दिन। अभी रेगुलर बेसिस पे हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं लोगों को, जानकारी दे रहे हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, लाभ लें? कैसे ये सारे कार्यकर्ता बीजेपी के नेता होने के नाते करा पा रहे हैं? हम मंडल के माध्यम से, अपने जिले के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी जाती है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरह के हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों पर सूचना भेज रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में आप आएँ और अधिक से अधिक लाभ लें। देखो मोदी सरकार का हमारा क्लियर शेयर मनोहर खट्टर जी का कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम घर घर में लोगों को काम करा के एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। भाई सरकार तो जैसा ये काम कर रही है इससे बहुत फायदा है आम जनता को, क्योंकि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आई है अपना काम देने के लिए, दिखाने के लिए। जो काम हमें लाइन में लग के दफ्तरों में कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और वो आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन यहाँ पर काम हो रहे हैं। तो जो कामकाजी लोग हैं जो हफ्ते में छुट्टी नहीं कर सकते, उनका भी आज काम हो रहा है। और ये भी देखने आया था कि जितना ये प्रचार प्रसार हो रहा है ये वास्तविकता है कि प्रचार ही है, तो मैंने पाया कि ये वास्तविकता है और मुझे यहाँ का काम देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। ताकि खाली योजनाएं बताने का काम नहीं है, इसके तहत योजनाओं का लाभ एक आम आदमी ले पाए, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार दफ्तर तक नहीं पहुंच पाने के कारण में कई बार व्यक्ति रहता है। इसलिए ये संकल्प यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम आदमी तक जिसको उसकी जरूरत है वो उन तक पहुंचाने का काम। तो इस मौके पर पार्षद नरेश नंबरदार भी मौजूद रहे और कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। लोगों की भीड़ की तस्वीरें ये तस्दीक कर रही है कि जनता सीधे सरकार से जुड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।